चलो बच्चों, तो अभी हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है ना बच्चे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। जरा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज बच्चे मेरे पास एक लाइन है और इसका जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां पे मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूं x1 y1। अब हमारे को बच्चे इस x1 y1 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम दिस लाइन। डिस्टेंस बोला जाए तो बच्चे हमेशा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइंड में रखना है। लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज d। तो अब हम प्रूफ क्या करने वाले हैं बच्चे कि ये जो d की वैल्यू आती है वो हमेशा x की जगह पे बच्चे इस जनरल इक्वेशन में इन दोनों पॉइंट्स को रख दो। x की जगह पे x1 बच्चे तो और y की जगह पे क्या रख दो y1। सी एज इट इज मॉड लगा के अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात खत्म। यही होती है बच्चे हमारा डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कुछ इस तरह से होता है। अब इस बात को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। लेट अस सी इसका प्रूफ कैसे होगा। लेट सपोज बच्चे ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एक लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन है बच्चे वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कोई भी एक रैंडम लाइन है। लेट सपोज वी हैव अ पॉइंट हियर दैट इज x1 y1। ठीक है ना बच्चे, तो अब हमारे को इसका यहां से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस ये फाइंड करना है। तो लेट सपोज मैंने इसे डी डिस्टेंस बोल दिया। अगर इस इक्वेशन को मैं रीराइट करूं तो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस सी। अगर बच्चे थोड़ा और ठीक से लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस सी बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई बी इक्वल्स टू 1। तो अगर इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखोगे, सो दिस इक्वेशन इज अ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो हमारे को इसमें कितना इंटरसेप्ट बना ये बात पता चल गया, विच मीन्स हम इस कोऑर्डिनेट को जानते हैं। ये कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे, तो ये कोऑर्डिनेट है माइनस सी बाई ए कॉमा 0। ये कोऑर्डिनेट है बच्चे 0 कॉमा सी बाई माइनस सी बाई बी। राइट, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे को मिल गया। अब ये कोऑर्डिनेट जैसे मिला बच्चे, तुरंत हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इन 3 पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो इन 3 पॉइंट्स मिल करके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। हम इस ट्रायंगल के एरिया में इंटरेस्टेड हैं। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा बच्चे वो एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। तो इस तरह से इसका एरिया बच्चे निकलेगा। नाउ अब एक बात को समझो कि एरिया इक्वल्स टू हाफ लिख दिया। नाउ मैं इसे ही x1 y1 ले लेता हूं, इस कोऑर्डिनेट को मैं x2 y2 ले लेता हूं, इस कोऑर्डिनेट को मैं क्या ले लेता हूं x3 y3। नाउ अब बच्चे x1 को मैंने एज इट इज रखा। इसके रेस्पेक्ट में बच्चे y2 की वैल्यू कितनी है बताओ, माइनस सी बाई बी। y3 की वैल्यू कितनी है, ये हमारा y3 है 0 है, तो इसे रहने दिया मैंने। x2 की वैल्यू बताओ बच्चे, x2 की वैल्यू सीधा सीधा 0 है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट लिख दो 0 प्लस x3 की वैल्यू बताओ, x3 की वैल्यू है माइनस सी बाई ए, तो मैंने लिख दिया माइनस सी बाई ए। ये हमारा x3 की वैल्यू है। नाउ अब ब्रैकेट में देखूं y1 है, y1 की वैल्यू y1 है, मैंने लिख दिया y1। नाउ व्हाट इज y3, y3 बच्चे सीधा सीधा माइनस सी बाई बी है, y3 की वैल्यू माइनस सी बाई बी है, तो ये हो गया बच्चे प्लस सी बाई बी। मॉड है, मॉड रहेगा। नाउ अगेन एरिया इक्वल्स टू हाफ माइनस सी x1 डिवाइडेड बाई बी वो 0 है, माइनस सी y1 डिवाइडेड बाई ए माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। कुछ इस तरह से हमारा एरिया आया। नाउ दिस एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, दिस एरिया इक्वल्स टू हाफ मॉड, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ए बी हो गया। तो नाउ एलसीएम ले लिया तो ए बी हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस सी ए x1 माइनस सी बी y1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर आया क्या, नो थोड़ा सा गलत हो बच्चे, ये बी स्क्वायर नहीं है, ये ए बी है। ठीक है, ए इंटू बी इज ए बी। ठीक है, तो ए बी ले लिया तो माइनस सी स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, नाउ दिस इज करेक्ट। ठीक है, नाउ अब बच्चे यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो एरिया में मैं एक और काम को कर सकता हूँ। वैसे तो लगा है मॉड, तीनों में है माइनस, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस अपने आप ही किसमें चेंज हो जाएगा प्लस, और उसी के साथ साथ बच्चे मैं सी को भी कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया सी बाई 2, सारे माइनस को हटा दिया क्योंकि तीनों में माइनस है, बाहर निकाल सकते हो, मॉड माइनस को प्लस कर देगा। तो ये हो गया बच्चे कितना, राइट, यहाँ पे ये रखा, यहाँ पे मैंने दे दिया मॉड, ये दे दिया ax1 प्लस
by1 प्लस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए बी मैंने रखा। नाउ अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद बच्चों हमारे को इसी ट्रायंगल का एरिया एक और मेथड से निकाल सकता हूँ। वो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो ये भी तो एक ट्रायंगल है, हाइट उसका क्या है, डी है, और यही डी तो मुझे फाइंड करना है। तो अब इसको निकालने के लिए बच्चे मैंने यहाँ पे कर दिया एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है हमारा, पूरा ये वाली लाइन है। अब इस बेस लेंथ को निकालेंगे कैसे, इस बेस लेंथ को निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, x1 y1 x2 y2, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। जैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो वो हो जाएगा बच्चे अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नाउ इनटू h, हमारा h उसमें हमने क्या लिया हुआ है, d, तो अगले मैं लिख देता हूं उसे d हाफ इनटू ये क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट में, राइट, और अंडर रूट को थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं तो ये हो जाएगा बच्चे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, h को मैंने लिख दिया d, ठीक है। नाउ अब ये हो गया हाफ। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, c बाहर निकाल लिया तो अंडर रूट में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ नीचे में क्या बच गया, सीधा सीधा ए बी इंटू बताओ बच्चे डी, ठीक। अब एक छोटा सा बात को अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी एरिया है इसी ट्रायंगल का, दिस वन इज आल्सो एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल। नाउ दोनों अगर सेम ट्रायंगल के एरिया हैं तो दोनों का एरिया भी क्या होने वाला है बच्चे, इक्वली तो होने वाला है। तो दोनों के एरिया को मैंने इक्वल कर दिया, यहां लिख दिया हाफ सी बाई ए बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू डी, इक्वालिटी पे लाया, बाई टू सी ए बी कैंसल्ड आउट। सो बच्चे बहुत ही ध्यान से देखो, d की वैल्यू क्या आ गया, d की वैल्यू आ गया मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर कहां से आ गया, आना तो चाहिए केवल c, राइट, तो आनी चाहिए बच्चे केवल c, कुछ ना कुछ गलती हुआ है, ठीक है, अभी देखते हैं। ओके हाँ, तो बच्चे c ही केवल आना चाहिए, तो यहां से हमने c कॉमन लिया तो एक c क्या हो जाएगा, यहां से ये गायब हो जाएगा, एक ही c बचेगा। सो केवल एक c बचेगा बच्चे, इसे भी मैं यहां से हटा देता हूं। नाउ अब बता दो अंडर रूट ऑफ ये कितना आ गया बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उठाया यहां ला करके क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। सो d की वैल्यू ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे सी स्क्वायर था बट एक c हमने कॉमन निकाला तो एक ही c यहाँ पे बचेगा। सो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। तो कितना इजी है इसे फाइंड करना, राइट। इसके ऊपर बच्चे एक छोटी सी बात को देखते हैं। लेट सपोज हमारा ये x1, y1 पॉइंट है, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के बीच का अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो d इक्वल्स टू सीधा सीधा x की जगह पे x1 रखो, y की जगह पे बच्चे y1 रखो, c मॉड लगाओ अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, सीधा सीधा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। मान लो किसी ने कह दिया 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -1, 3। ठीक है, कुछ नहीं करना है बच्चे, x की जगह पे क्या रखना है, x1 को रखना है, y की जगह पे क्या करना है, y1 को रखना है, मॉड लगाना है, अंडर रूट में क्या करना है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नाउ तो ये हो गया बच्चे -2 प्लस 9 प्लस 9 मॉड में, और ये आ गया बच्चे 4 प्लस 9 अंडर रूट 13, 9 प्लस 9 18, ये आ गया बच्चे सीधा सीधा 16 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 13, बात खत्म। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गया अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 13। नाउ ये आ गया, अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे, ये हो गया 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, राइट। अब आपको डिस्टेंस निकालना है -1, -3 से। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 3 -1 प्लस 4 -3 प्लस 10 इक्वल्स टू प्लस 10 रख दिया बच्चे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए सीधा सीधा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये बता दो कितना हो गया, -3 -12 प्लस 10, राइट। मॉड में रखा, अंडर रूट बता दो बच्चे कितना हो गया, ये 25, राइट। ये हो गया -15 प्लस 10, -15 प्लस 10 कितना होता है, -5, ये कितना आ गया 5/5, आंसर इज 1 यूनिट। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बड़े बड़े बच्चे इसमें क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में जो भी थोड़े बहुत आरडी सर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।